बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने बर्नौली इक्वेशंस की जो एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में बात करनी है। बर्नौली इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस करती है और हमने उसकी लास्ट टाइम डेरिवेशन भी की है। इसकी एप्लीकेशंस के अंदर हमने कुछ स्पेसिफिकली रिलेशंस जो हैं वो ड्राइव करने हैं। जैसे हमने तीन चीज़ें लास्ट टाइम आपको याद होगा उसमें डिस्कस की थी। नंबर 1 प्रेशर, नंबर 2 काइनेटिक एनर्जी और नंबर 3 जो है वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी थी। तो हम इसमें रिलेशन जो डिस्कस करने वाले हैं स्पेसिफिकली जो बाद में इसकी एप्लीकेशंस कहलाएंगी, उसमें स्पीड और हाइट के बारे में। आपको पता है स्पीड के साथ काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड होती है और हाइट के साथ पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड होती है। तो आप समझ लें आपने इन दोनों चीज़ों को आपस में डिस्कस करना। फिर आप प्रेशर और वेलोसिटी का ताल्लुक देखेंगे। वेलोसिटी मतलब स्पीड फिर आपके पास काइनेटिक एनर्जी में आएगी जो कि बर्नौली इक्वेशन में आती है, और प्रेशर के दरम्यान में रिलेशन डिस्कस करेंगे। फिर बेटे हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि प्रेशर और वेलोसिटीज से फर्दर क्या क्या रिजल्ट्स जो हैं या क्या क्या एप्लीकेशंस जो हैं वो आप ड्राइव कर सकते हैं। तो इसकी ये जर्नल फॉर्म हमारे पास बर्नौली इक्वेशन की लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके थे। अब उसको 1 बाय 1 मोल्ड करके हम अपनी डिज़ायर रिजल्ट्स को हासिल करते जाएंगे। तो आइए स्टार्ट लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज लॉ। Applications of Bernoulli's equation। इसकी पहली एप्लीकेशन है टॉरिसेलीज रिलेशन या टॉरिसेली थ्योरम भी हम इसको बोलते हैं। टॉरिसेलीज थ्योरम या टॉरिसेली रिलेशंस के अंदर हम स्पीड ऑफ फ्लूइड और हाइट का आपस में रिलेशन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर होता ये है कि एक बड़ा सा टैंक हम लेंगे, उस टैंक के अंदर वाटर फिल कर लेंगे और उस टैंक के बॉटम में एक बहुत बारीक सुराख करेंगे जिसे ऑरिफिस का नाम दिया जाएगा। उस ऑरिफिस से निकलने वाले वाटर की स्पीड को हम फाइंड करेंगे और उसका रिलेशन देखेंगे कि ऊपर से पानी जब नीचे की तरफ फ्लो करता है तो उसकी स्पीड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, क्या उसका रिलेशन होगा। तो इसकी डेफिनेशन जब हम करते हैं, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, फिर इस डेफिनेशन को बाद में अंडरस्टैंड भी करेंगे। उस छोटे से सुराख को ऑरिफिस का नाम दिया जाता है। उसमें से निकलने वाला जो फ्लूइड है उसको इफ्लेक्स का नाम दिया जाता है। तो स्पीड ऑफ द स्पीड ऑफ इफ्लक्स is equal to velocity gained by fluid to move distance h1 minus h2 under action of gravity। अब इसकी डेफिनेशन V
2 इज इक्वल टू 2G(H1 - H2I), इसका स्क्वायर रूट आ जाए। ये हमने प्रूव करना है, उसके बाद आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। इसको प्रूव करने के लिए हम कंसिडर करते हैं इस एप्लीकेशन के अंदर हम सपोज करेंगे अ टैंक ऑफ फ्लूइड। उस टैंक ऑफ फ्लूइड के अंदर वाटर को एक H1 हाइट तक फिल कर देंगे। किसी भी टैंक के अंदर जब आप पानी डालते हैं उस पानी का लेवल इंक्रीज होता जाता है, तो H1 हाइट तक हम उस टैंक के अंदर पानी को फिल कर देंगे। फिर उसके बॉटम पर एक छोटा सा सुराख करेंगे जिसको ऑरिफिस का नाम देंगे, बल्कि दो करेंगे, एक लेफ्ट और राइट। एक का मुंह ऊपर की तरफ कर देंगे और दूसरे का मुंह नीचे की तरफ कर देंगे। तो लेट अ टैंक ऑफ वाटर filled to height H1 हाइट तक हमने उसको फिल कर दिया। फिर बच्चों हम इसके लिए क्या करेंगे कि वी मेक 2 ऑरिफिस। हम उस बारीक सुराख को नाम देंगे जो उसकी बॉटम पर हमने किया हुआ है। ऑरिफिसेस A and B at its bottom. B orifice open in upward and A in downward। B को ऊपर की तरफ और A को नीचे की तरफ हम ओपन कर दें। बच्चों इसके अगर हम बात करें तो उस ऑरिफिस से यानी उस बारीक सुराख से निकलने वाले पानी को आप इमेजिन भी कर सकते हैं। एक आप टैंक, घर के अंदर भी आपके पास एक टैंकी पानी की पड़ी हुई है, उसके बिल्कुल बॉटम पर आप कोई नल या टूटी लगाते हैं। जैसे उसे ओपन करते हैं तो उसमें से निकलने वाले वाटर की स्पीड कितनी ज़्यादा होती है ये आप अपनी डेली रूटीन में देख रहे हैं। उसी स्पीड की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना कि वो कितनी होगी। तो हम कहेंगे कि लेट वी हैव अ टैंक ऑफ वाटर। हमारे पास इसको हमने इस हाइट तक जो है वो फिल किया हुआ। और इसकी बॉटम पर यहां से इसकी हाइट H1 हाइट तक इसको फिल किया। इसकी बॉटम पर बिल्कुल सुराख किया, उस सुराख में से ये वाटर बाहर की तरफ फ्लो कर रहा, और ये सुराख भी जमीन से हाइट H2 पर किया, यानी जो यहां से यहां तक हाइट है वो H2 है। और अगर आप जज करें तो ये उससे ऊपर वाली हाइट जो होगी वो H1 - H2 होगी। पानी H1 - H2 हाइट कवर करके इसमें से बाहर निकलेगा। एक इस सुराख को हम A का नाम दे देते हैं, इस ऑरिफिस को। दूसरा ऑरिफिस हमने इसकी दूसरी साइड पे किया है, लेकिन उसका मुंह नीचे को खोलने की बजाय एक पाइप लगाकर ऊपर की तरफ बेंड कर दिया। ये वाला हो जाए तो इसके अंदर जो वाटर जाएगा वो समझे उस टैंक की हाइट H1 तक चला जाएगा, जो पानी इसके अंदर होगा यहां तक।
ये आ जाए। इसके पॉइंट्स को हम डिवाइड कर देते हैं। इस जगह जो वाटर की स्पीड है डेट इज v2 और हाइट h2 और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही इस जगह पर लग रहा है p2। इस जगह पर जो प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने बताया था कि हर ओपन एंड पर लग जाता है, तो ये भी ओपन एंड है, यहां पर भी लगेगा, यहां पर भी लगेगा, इसको नीचे की तरफ धकेलेगा और इस जगह पर इसकी स्पीड है v1 जो इसको नीचे की तरफ दे रही है, और इस जगह पर हम कहेंगे कि हाइट जो है वो h1 के बराबर है। अब इसकी अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें या कैलकुलेशंस फॉर स्पीड ऑफ इफ्लेक्स, तो वो कैसी आएगी? बच्चों हमारे पास इस जगह और इस जगह दोनों जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो मैं दोनों को बराबर लिख लेता हूं, P1 इज इक्वल टू P2 और इसको P के बराबर लिख लेते हैं। इस जगह एरिया बहुत ज्यादा है, इस जगह एरिया बहुत कम है। अगर आप वाटर टैंक को भी देखें तो उसके बॉटम से जो पानी निकलता है बारीक सुराख से, वो बहुत स्पीड से निकलता है, जबकि उसके टॉप से अगर आप देखते हैं तो पानी बहुत ही स्लो स्पीड के साथ नीचे की तरफ मूव कर रहा होता है। तो हम इस केस के लिए कह देते हैं इस जगह पर जो पानी की स्पीड है वो ना होने के बराबर है, तो v1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 आ जाएगी। और v2 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, वो आप लिख लेते हैं। अब बेटे हम बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन, हम इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। बर्नौली इक्वेशन है P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ये आंसर आ जाएगा। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें, V1 की वैल्यू 0 है वो इसमें पुट करें, P1 की जगह भी P लिख सकते हैं, P2 की जगह भी P लिख सकते हैं, तो P प्लस 1/2 रो इंटू 0 का स्क्वायर प्लस रो GH1, P2 की जगह भी P आ जाएगा, प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2 आ जाए। ये P से कैंसिल हो जाएगा, दिस टर्म गोज टू 0 और ये टर्म इधर पॉजिटिव की इधर आगे नेगेटिव की हो जाएगी, रो GH1 माइनस रो GH2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर आ जाए। इस दोनों में से कॉमन रो G आ जाएगा और H1 माइनस H2 रिमेनिंग बच जाएगा, 1/2 रो V2 स्क्वायर आ जाए। ये रो से कैंसल, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 2G H1 माइनस H2 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर आ जाए। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, V2 की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 2G H1 माइनस H2 और इसका स्क्वायर रूट आंसर। यही हमारा रिलेशन था जो हमने प्रूव करना था कि वेलोसिटी ऑफ इफ्लेक्स आउट ऑफ ऑरिफिस is equal to the speed gained by the fluid through distance covered h1 minus h2 under the action of gravity। तो ये हमारे पास बेटे इसका रिलेशन जो है वो ड्राइव हो जाता है। अब ये वेलोसिटी कहाँ से आई इस फ्लूइड के पास? बहुत आसान है इसका आंसर। बेसिकली हाइट के अंदर पानी स्टोर है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, तो जैसे जैसे वो पानी नीचे की तरफ मूव करता है पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी और वो काइनेटिक एनर्जी इधर से बाहर निकल जाती है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन में आप इसमें लिख सकते हैं कि ये वेलोसिटी गेन कैसी हुई। और दूसरी तरफ ऑरिफिस बी है, इस पॉइंट को बी पॉइंट का नाम दिया है। इस ऑरिफिस में जो वेलोसिटी गेन होती है फ्लूइड की
वो दोबारा वाटर को उसका लेवल हाई करने के लिए यूटिलाइज हो जाती है, यानी पानी ऊपर की तरफ भेजने के लिए काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी और वो हाइट को मेंटेन रखती है। तो ये वजह है कि जिस वजह से हम कहते हैं कि फ्लूइड जो आउट ऑफ एन ऑरिफिस है वो इस तरह से निकलता है। नेक्स्ट बेटे हमने रिलेशन देखना है, रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर। ये इसकी दूसरी एप्लीकेशन, स्पीड और प्रेशर के दरमियान में रिलेशन को फाइंड करना। दिस वन इज सेकेंड एप्लीकेशन। तो स्पीड और प्रेशर के दरमियान में रिलेशन फाइंड करने के लिए लेट वी हैव a path of motion of fluid in such a way area at one point is larger than other। एक पॉइंट पर जो एरिया है वो दूसरे पॉइंट से ज्यादा होगा। जब एक पॉइंट पर एरिया दूसरे पॉइंट से ज्यादा होता है तो उस पॉइंट के ऊपर जहां पर एरिया ज्यादा है वहां पर स्पीड कम होती है। ये हम इस रिलेशन से निकाल चुके हैं जो हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में पढ़ा था। तो हम कहेंगे कि स्पीड ऑफ फ्लूइड एट लार्जर एरिया is so small according to क्या रिलेशन था वो हमारे पास, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो इसमें से अगर मैं V1 की वैल्यू निकालूं तो आ जाएगी A1 V1 ओवर A2 V2 और ये एरिया इसके डिवीजन में आ जाएगा A1। तो V1 स्पीड ज्यादा होगी अगर एरिया A1 कम होगा, और अगर एरिया A1 कम है तो ये ज्यादा, अगर ज्यादा है तो ये कम, यानी इन्वर्स रिलेशन इसके दरमियान में हम देखते हैं। तो हम इसके लिए डायग्राम जो ड्रॉ करते हैं वो ये है, हमारे पास इस जगह पर पाइप इस तरह से है, यस। तो इस जगह पर हम हाइट का अगर तस्वर देखें तो दोनों साइड पे तकरीबन हाइट बराबर है, तकरीबन बराबर मैं कह रहा हूं अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि इस जगह पर हाइट जो है वो इस जगह की हाइट से थोड़े से डिफरेंस पर ही है। तो मैं इसमें कह लेता हूं H1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H। ठीक है, जिस तरह हमने पिछली क्वेश्चन में वेलोसिटी और हाइट का रिलेशन देखा था तो प्रेशर दोनों साइड पे बराबर था। इस जगह पर वेलोसिटी यानी स्पीड और प्रेशर का रिलेशन देखना है तो हाइट तकरीबन जो है वो हम बराबर रख लेते हैं डायग्राम में, और इसके अंदर जो फ्लूइड इस तरह से फ्लो कर रहा है, फ्लूइड की स्ट्रीम लाइन ये हमारे सामने आ गया। इस जगह पर एरिया A1 है, इस जगह पर क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है, और इस जगह पर वेलोसिटी V1 है, और इस जगह पर वेलोसिटी V2 है। तो एरिया A2 इज स्मॉल, वेलोसिटी V2 इज लार्ज, एरिया A1 इज लार्ज, वेलोसिटी V1 इज स्मॉल। हम इसके लिए न्यूमेरिकल वैल्यूज इस तरह से ले लेते हैं। हम कहते हैं फर्ज करें कि पहले पॉइंट का जो एरिया है वो दूसरे पॉइंट से 10 गुना बड़ा है, तो पहले पॉइंट की स्पीड दूसरे पॉइंट से 10 गुना क्या होगी, फिर कम हो जाएगी। तो मैं इसमें एग्जाम्पल के तौर पर ये वैल्यूज ले लेता हूं कि फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास
इस पॉइंट पर v2 ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है, 10 गुना ज़्यादा, तो मैं इसको लिख लेता 2 मीटर पर सेकेंड। और v1 की स्पीड कम है, कितनी कम है, 10 गुना कम, तो 2 को 10 से डिवाइड करोगे तो 10 गुना कम वेलोसिटी आती है 0.2। ये मैं अपनी फर्जी वैल्यूज़ ले रहा हूँ आपको समझाने की खातिर, आप वैल्यूज़ के अंदर तब्दीली भी कर सकते हैं, लेकिन 10 गुना का फ़र्क हम रख सकते हैं। ये वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, ये 10 गुना कम 2.2 मीटर पर सेकेंड। और प्रेशर हमने फाइंड करना है, हाइट जो है वो दोनों साइड पे बराबर है, डेंसिटी जो है वाटर की 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। अब अगर ये रो H1 बराबर H2 है, वो इज इक्वल टू H है, तो फिर हम लिख सकते हैं रो GH1 ये बराबर होगा रो GH2 के, और ये रो GH के बराबर आ सकता है, यानी 1 और 2 दोनों साइड पे बराबर आ जाएंगे। अब हम इसके अंदर अगर ये वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास बर्नौलीज रिलेशन तो हमें याद ही है। बर्नौली रिलेशन क्या होता है, P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। अब ये इसे कैंसिल हो सकता है क्योंकि रो GH1 और रो GH2 आपस में इक्वल है। वेलोसिटी कौन सी ज़्यादा है, V2 ज़्यादा है, तो हम V1 उस तरफ लेके जाएंगे उसमें से माइनस करने के लिए, और P1 इस तरफ ले आएंगे, तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन क्या आता है, 1/2 इंटू रो, तो हमारे पास प्रेशर P1 माइनस P2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 इंटू रो इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो रो की वैल्यू पुट करें वो आ जाएगी 1000, V1 की V2 की वैल्यूज पुट करते हैं, V2 की वैल्यू है 2 का स्क्वायर माइनस 0.2 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 1980 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर आ जाता है। अब ये प्रेशर का डिफरेंस पॉजिटिव में आ रहा है, और अगर दो रकमों का डिफरेंस पॉजिटिव में आए तो उसमें पहली रकम बड़ी होती है किससे, दूसरी रकम से, तो P1 ज्यादा होगा P2 से। जैसे हम ये कह सकते हैं वेलोसिटी की बात करें तो V2 ज्यादा है V1 से, प्रेशर P1 ज्यादा है P2 से, तो हम कहेंगे वेयर स्पीड इज हाई एट पॉइंट 2 और प्रेशर एट पॉइंट 2 विल बी लो, वेयर स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो। ये रिलेशनशिप हमारे पास आ गया स्पीड एंड प्रेशर का, तो वी कैन कॉल इट हेयर, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ब्रैकेट में, ये हमारा रिलेशन होगा वेयर स्पीड इज हाई प्रेशर will be low, where speed is high pressure will be low. This is very important line of this article जो हमें सिखाती है प्रेशर और स्पीड का रिलेशन के फ्लूइड के अंदर वो क्या होता है। बच्चों इस स्पीड और प्रेशर के रिलेशन को जोड़कर हमने बहुत सारी जगहों पर इसकी एप्लीकेशंस को यूज़ किया है, पढ़ा है, जिसमें लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन, एरोप्लेन यानी हवाई जहाज का ऊपर की तरफ उठना भी इसी प्रिंसिपल के थ्रू है, वेयर स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो। लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन, किस तरह से एरोप्लेन की लिफ्टिंग होती है, एरोप्लेन के अंदर हमारे जो इंजन का तकरीबन मोर देन 70 to 80% जो है इंजन का वर्क वो सिर्फ विंग्स की मूवमेंट के ऊपर ही रखा जाता है, और विंग्स की डिज़ाइनिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। विंग को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है एरोप्लेन में कि जब एक विंग हवा में मूव करे उसकी एक साइड इस तरह से हो, दिस इज विंग ऑफ एरोप्लेन, इस तरह से रखी जाती है कि हवा में मूव करते हुए यहां पर एक हर्डल फील हो एयर स्ट्रीम लाइन को, तो जैसे हर्डल फील होगी
तो एयर स्ट्रीम लाइंस आर क्लोजर टू ईच अदर, और यहां पर वो एक दूसरे से नॉर्मल स्पीड पर होंगी, यानी दूर होंगी। तो हम इस रिलेशन में भी देखें, जहां पर स्ट्रीम लाइंस क्लोजर हो जाती हैं वहां पर स्पीड ज्यादा हो जाती है, और यहां पर भी स्ट्रीम लाइंस क्लोजर है, स्पीड ज्यादा हो जाएगी। नीचे स्ट्रीम लाइंस दूर दूर है तो हमारे पास स्पीड कम होगी। तो स्पीड ज्यादा कहां पर है, अपर पार्ट पर या बॉटम पर? ये नीचे वाला पार्ट है बॉटम, और ये अपर पार्ट है। अपर पार्ट पर स्पीड ज्यादा है, प्रेशर लो होगा। नीचे वाली साइड पर स्पीड कम है, प्रेशर ज्यादा होगा। स्पीड कम कैसे हुई? क्योंकि स्ट्रीम लाइंस आर फर्दर अपार्ट टू ईच अदर, तो हम कहेंगे स्पीड लो है फिर। और यहां पर स्पीड ऑफ एयर क्या हो गई? ज्यादा हो गई, स्पीड हाई है। ये चीज हम एरिया के साथ समझते हैं, तो हमें लगता है एरिया जहां पर कम है स्पीड ज्यादा है, एरिया जहां पर ज्यादा स्पीड कम है। तो बेसिकली एरिया जिस जगह पे कम होता है, स्ट्रीम लाइंस क्लोजर हो जाती हैं, वे स्ट्रीम लाइंस आर क्लोजर टू ईच अदर, स्पीड विल बी हाई, प्रेशर विल बी लो, प्रेशर लो हो जाता है। और नीचे प्रेशर जो होता है वो प्रेशर हाई होता है। तो एक साइड पर प्रेशर लो हो गया, ऊपर वाली साइड पर, नीचे वाली साइड पर प्रेशर हाई हो गया। तो इस विंग के ऊपर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक फोर्स लगेगी। वो फोर्स इस विंग को ऊपर की तरफ उठाएगी, तो एरोप्लेन ऊपर लिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। तो एरोप्लेन की लिफ्टिंग भी इसी प्रिंसिपल पर हुई, वेयर स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो। ऊपर वाली साइड पे विंग की डिजाइनिंग इस तरह से कर दी कि स्पीड हाई हो जाए, प्रेशर लो हो जाए, तो वो एरोप्लेन ऊपर की तरफ उठ सके। तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन इस तरह से करते हैं, हम कहते हैं कि विंग्स ऑफ एरोप्लेन is designed so that speed of air on upper side is so large and pressure will be low, then a force left from high pressure to low pressure, ये हमारे सामने आ गया। फिर इसकी एक एप्लीकेशन आती है कि अगर हम फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल की बात करें तो उसमें स्विंग होती है। तो स्विंग इन क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल के अंदर जो स्विंग प्रोड्यूस होती है वो भी यही प्रिंसिपल यूज करती है। किस तरह से कि बॉल जो है क्रिकेट बॉल, उसको हम इस तरह से रोटेट करवाते हैं उसके एक्सिस के गिर्द। तो जब उससे इस बॉल को रोटेट करेंगे तो जो हमारे पास ग्राउंड में एयर है वो बॉल की दोनों साइड पे राउंड है, तो दोनों साइड पे इस तरह से एयर जाएगी, ये एयर जा रही है। एक साइड पर बॉल की रोटेशन और एयर दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। ऊपर वाली साइड पे अगर हम देखें तो एयर इस तरफ फ्लो कर रही है, बॉल इस तरफ मूव कर रही है। नीचे वाली साइड पे एयर और बॉल दोनों सेम साइड पे मूव कर रही हैं, यह आप इसकी डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। अब जिस साइड पर एयर और बॉल दोनों सेम साइड पर हैं, सेम डायरेक्शन में है, वहां पर स्पीड हाई हो जाएगी, प्रेशर लो हो जाएगा। तो इधर नीचे वाली साइड पर स्पीड हाई, प्रेशर लो हो जाएगा। ऊपर एयर और बॉल एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो स्पीड लो, प्रेशर हाई होएगा।
तो फिर क्या होगा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फोर्स लगेगी, ये बॉल सीधा जाने की बजाय ये बॉल इस तरह से कर्व शेप में बेंड हो जाएगी। दैट डिसीव्स द प्लेयर, बॉल ऐसे जाते जाते अपना रास्ता बदल लेगी। तो हम इसमें यही चीज लिखेंगे कि हमारे पास एक साइड पर प्रेशर हाई है, एक साइड पर प्रेशर लो है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बॉल बेंड हो जाएगी, दैट इज द स्विंग इन बॉल। तो ये भी इसी वजह से हुए व्हेन ball is rotating about its axis, then at one side speed is high, pressure will be low। इससे क्या होगा कि बॉल experiences force from high pressure to low pressure, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बॉल के ऊपर फोर्स लगेगी, एंड इट प्रोड्यूस स्विंग, it produced swing in ball। ये बॉल के अंदर एक स्विंग प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक रिलेशन आता है इसी की एप्लीकेशन से, जिसको हम बोलते हैं वेंचुरीज रिलेशन। वेंचुरीज रिलेशन हमारे सामने एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन लेके आता है, इम्पॉर्टेंट डिवाइस भी बना के देता है, जिसे वेंचुरी मीटर का नाम बाद में दिया जाता है। तो वेंचुरीज रिलेशंस क्या है? ये बेटे प्रेशर और स्पीड के दरमियान में प्रेशर की स्पीड की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है यूजिंग प्रेशर डिफरेंस की वजह से स्पीड की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम इसी से एक मीटर भी बनाते हैं कि यूजिंग वेंचुरीज रिलेशन we make a venturi meter that measured speed of fluid, जो फ्लूइड की स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें डायग्राम मैं यही इस्तेमाल करूंगा। एक साइड पर एरिया ज़्यादा है, वहां पर स्पीड कम है, दूसरी साइड पर एरिया कम है, स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, हाइट दोनों साइड पे तकरीबन बराबर है, तो हमारे पास H1 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू H2 इक्वल टू H है, जिसको हम कह सकते हैं कि रो जी H1 इज इक्वल टू रो जी H2 है, जो कि इक्वल है रो जी H के। यहां पे मैंने लिया था एरिया 10 गुना ज्यादा और स्पीड 10 गुना कम हो गई थी V1 पॉइंट पर, क्योंकि एरिया 10 गुना ज्यादा था A2 से और स्पीड 10 गुना कम हो जाएगी V2 से। लेकिन इधर मैं इसका एरिया इतना ज्यादा करता हूं कि V1 अप्रॉक्सीमेटली 0 हो जाए, यानी जो वेलोसिटी इधर से फ्लो कर रही है वो ना होने के बराबर हो जी, बिल्कुल ऐसे जैसे टैंक में होता है। एक साइड पर ऑरिफिस का एरिया है बहुत बारीक, इससे सुराख किया हुआ है, दूसरी साइड पर टैंक का एरिया बहुत ज्यादा है, तो इससे टैंक के नीचे पानी आने की स्पीड ना होने के बराबर है, V1 0 होती है। इसी तरह ये एरिया इतना ज्यादा कर दूंगा कि V1 0 हो जाएगी V2 की निस्बत, तो V2 बहुत स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा, यानी ये वो डक्ट बनाऊंगा वो बहुत बारीक सी बनाऊंगा और दूसरी साइड पे मोटा पाइप लगा दूंगा जिसका एरिया बहुत ज्यादा, तो उधर से पानी स्लो स्पीड से आएगा, तो यहां से पानी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा। तो बेटे हम इसमें अब वही लॉ लगाते हैं यूजिंग
using Bernoulli's इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन के मुताबिक P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। रो GH1 और रो GH2 ये तो दोनों बराबर हैं, ये कट जाएंगे, और V1 0 है तो इसकी वैल्यू 0 होने की वजह से ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। हमारे पास प्रेशर P2 इधर आ जाए तो आके माइनस का हो जाएगा, तो वेंचुरीज रिलेशन आएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, उस तरफ सिर्फ बच जाएगा 1/2 रो V2 स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला दैट गिव अस द स्पीड ऑफ फ्लूइड यूजिंग प्रेशर डिफरेंस। अब रो की वैल्यू कांस्टेंट होती है, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, आपने P1 और P2 प्रेशर का डिफरेंस निकालना है जो वेंचुरी मीटर निकाल के देगा, और वेंचुरी मीटर से 2 पॉइंट्स के दरमियान प्रेशर डिफरेंस पता चलता है, वो प्रेशर डिफरेंस से 2 मल्टीप्लाई होगा, रो डिवाइड हो जाएगा, तो V2 की वैल्यू यानी स्पीड ऑफ फ्लूइड की वैल्यू आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये थी बेटे एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।